हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जितेंद्र सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग देख रहे हैं डेली वोकैब का सेशन और वो भी हम देख रहे हैं पिक्चर्स के थ्रू। आज हमारी नई पिक्चर्स कुछ देखेंगे हम लोग। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर इट एंड लाइक इट। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। आज हम लोग देखेंगे अलग अलग तरीके के ग्रुप्स के लिए क्या वर्ड हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो हैं उनको क्या कहा जाता है। तो जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जनरली जो ग्रुप्स के नेम्स आते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर आप देखें तो ये कैट्स का ग्रुप है। दिस इज ए ग्रुप ऑफ कैट्स। तो कैट्स के ग्रुप को हम बोलते हैं क्लाउडर ऑफ कैट्स। कैट्स के ग्रुप को हम बोलते हैं क्लाउडर ऑफ कैट्स। हाँ जी, क्लाउडर ऑफ कैट्स। तो कैट्स, दिस इज अ क्लाउडर। ये क्लाउडर है। बहुत सारी बिल्लियां जब एक साथ बैठी हों तो उसे हम लोग बोलते हैं क्लाउडर। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये क्या दिखाई दे रहे हैं हमें? बियर्स दिखाई दे रहे हैं, भालू। तो भालुओं के ग्रुप को बोलते हैं स्ल्यूथ ऑफ। वर्ड है स्ल्यूथ या स्लॉथ। दो वर्ड यूज करते हैं, स्ल्यूथ या स्लॉथ ऑफ बियर्स। भालुओं के ग्रुप को बोलते हैं स्ल्यूथ या स्लॉथ। हालांकि जो स्ल्यूथ होता है उसे जासूस बोलते हैं और जो स्लॉथ होता है वो लेजी होता है। तो भालू जो है वो प्रतीक है लेजीनेस का। स्लॉथ इज लेजी। हाँ जी, सो स्ल्यूथ और स्लॉथ ऑफ बियर्स। कैट्स के लिए क्लाउडर ऑफ कैट्स। चलिए ये क्या दिखाई दे रहे हैं हमारे को? फ्रॉक्स दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रॉक को हम बोलते हैं आर्मी ऑफ फ्रॉक्स। आर्मी ऑफ फ्रॉक्स। मेंढकों के ग्रुप को बोलेंगे आर्मी ऑफ फ्रॉक्स। फ्रॉक्स की आर्मी है। कैट्स का क्लाउडर है। बियर्स का स्लॉथ है या स्ल्यूथ है। हाँ जी, ये क्या दिखाई दे रही है? बीज दिखाई दे रही हैं। सो स्वॉर्म ऑफ बीज। स्वॉर्म ऑफ बीज। मधुमक्खियों का छत्ता होता है स्वॉर्म ऑफ बीज। मधुमक्खियों का जो झुंड होता है मक्खियों का उसे बोलते हैं स्वॉर्म ऑफ बीज। चलिए ये क्या दिखाई दे रहा है? बतख जो है उसे बोलते हैं गैगल ऑफ गीज। गैगल ऑफ गीज। गैगल ऑफ गीज। हाँ जी, ये क्या है? कौवे, क्रो। कौओं के ग्रुप को बोलते हैं मर्डर ऑफ क्रोज। मर्डर ऑफ क्रोज। मर्डर ऑफ क्रोज का मतलब क्रो का मर्डर नहीं हो गया है, उसके झुंड को बोलते हैं मर्डर ऑफ क्रोज। सो मर्डर ऑफ क्रोज रेफर्स टू यस ग्रुप ऑफ क्रोज। चलिए गीगल गैगल हो गया। गीस ये क्या है? बफेलो है। तो जो जनरल टर्म है उसे हर्ड बोलते हैं, हर्ड ऑफ बफेलोस। हर्ड ऑफ बफेलोस। बफेलो है या और जनरल टर्म जो जानवरों के लिए है वो हर्ड है। जनरल टर्म फॉर द ग्रुप ऑफ एनिमल्स वो क्या है? हर्ड है। चलिए ये क्या है? शीप है। तो शीप के ग्रुप को बोलते हैं फ्लॉक ऑफ शीप। एक बात याद रखेंगे, जो बर्ड्स के ग्रुप हैं उनको हम लोग बोलते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के ग्रुप को भी फ्लॉक बोलते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। और जो भेड़ों का, शीप का जो ग्रुप है उसे हम लोग बोलते हैं फ्लॉक ऑफ शीप। शीप के ग्रुप को बोलते हैं फ्लॉक ऑफ शीप। फ्लॉक ऑफ शीप। चलिए ये क्या है? भेड़िया। भेड़ियों ग्रुप को क्या बोलते हैं? पैक ऑफ वॉल्स। पैक ऑफ वॉल्स। भेड़ियों के ग्रुप को बोलेंगे पैक ऑफ वॉल्स। चलिए हाँ जी, ये क्या दिखाई दे रही हैं? फिश दिखाई दे रही हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, स्कूल ऑफ फिश। मछलियों के ग्रुप को बोलते हैं स्कूल ऑफ फिश। मछलियों के ग्रुप को बोला जाएगा स्कूल ऑफ फिश।
हाँ जी, देखिए स्कूल वही बच्चों का जो स्कूल होता है वही स्कूल है। सो दिस इज स्कूल ऑफ फिश। स्कूल ऑफ फिश कहेंगे मछलियों के ग्रुप को। इससे पहले शोल कहा जाता था, शोल, फिर इसका रिफाइन टर्म आया स्कूल। चलिए क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स के ग्रुप को बोलते हैं बास्क ऑफ क्रोकोडाइल्स। मगरमच्छों का समूह दिखाई दे रहा है। और बोलते हैं फ्लॉट ऑफ क्रोकोडाइल्स। हां जी, अगर ये मगरमच्छ लैंड पर होते हैं तो इन्हें बोलते हैं बास्क ऑफ क्रोकोडाइल्स। अगर ये वाटर में होते हैं तो इन्हें हम लोग बोलते हैं फ्लॉट ऑफ क्रोकोडाइल्स। फ्लॉट ऑफ क्रोकोडाइल्स। हां जी, अगर वो लैंड पर है तो बास्क ऑफ क्रोकोडाइल्स, और अगर वाटर में है तो फ्लॉट ऑफ क्रोकोडाइल्स। चलिए ये क्या है, आउल्स हैं। तो आउल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, इंटरेस्टिंग टर्म है, पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। एक सेकेंड भाई। हाँ जी, तो आउल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। चलिए ये शेर का ग्रुप जो है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइड ऑफ लायंस। शेर के ग्रुप को बोलते हैं प्राइड ऑफ लायंस। हाँ जी, कैट के ग्रुप को क्लाउडर, क्रो के ग्रुप को मर्डर, वॉल्स के ग्रुप को पैक, बीज के ग्रुप को स्वॉर्म। हाँ जी, आउल्स के ग्रुप को पार्लियामेंट। चलिए, और ये क्या है, ये बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स को कहते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अभी लिखा था हमने, पक्षियों के ग्रुप को बोलते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अभी शीप के ग्रुप को क्या लिखा, पक्षियों का एक जनरल ग्रुप जो होता है उसे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स के नाम से जाना जाता है। शीप के ग्रुप को भी हम लोग फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कहते हैं। तो ये कुछ जो जनरल टर्म होती है, स्वॉर्म ऑफ बीज, पैक ऑफ वॉल्स, प्राइड ऑफ लायन, स्कूल ऑफ फिश, पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, मर्डर ऑफ क्रोज, क्लाउडर ऑफ कैट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब कुछ और टर्म्स भी हैं जो हम लोग ग्रुप्स के लिए यूज करते हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखें भाई, हाँ जी, हमने लिखा, देखें एक वर्ड, ये पिक्चर है, ये पिक्चर क्या बता रही है, देखें चीजें जब इस तरीके से बिखरी हुई होती हैं, इस तरीके से, उसे हम लोग बोलते हैं क्लटर। हाँ जी, चीजें जब इस तरीके से बिखरी हुई हों तो उसे हम लोग बोलते हैं क्लटर। क्लटर का मतलब है बिखरी हुई चीजें हैं। जनरली एक क्लटर ढर्रा भी होता है, जो ढर्रा हम चलते आ रहा है वो क्लटर है, मेरे को क्लटर को तोड़ना है, सब लोग एक जैसी सोच है, सब जगह एक जैसा काम हो रहा है, वो क्लटर है। क्लटर इज ढर्रा। ये क्या है, फ्रूट है, चश्मा है, हाँ जी, फिर एक कोई बैग पड़ा है, टेप रिकॉर्डर पड़ा है, वॉच पड़ी है, अलग अलग चीजें हैं सारी। दिस इज नॉन एज असॉर्टमेंट। दिस इज नॉन एज असॉर्टमेंट। अलग अलग चीजें जब एक साथ रखी जाए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स जब एक साथ रखी जाए तो उसे कहते हैं असॉर्टमेंट। हाँ जी, फिर ये देखिए, ये क्या है, अलग अलग चीजें एक साथ हैं, अलग, वो अलग अलग चीजें एक साथ रखी, असॉर्टमेंट है। ये अलग अलग चीजों को जोड़ दिया गया है, दिस इज कॉन्ग्लोमरेशन। दिस इज कॉन्ग्लोमरेशन। वर्ड देखना भाई, अलग अलग चीजें, ये अलग अलग चीजें जो हैं वो एक साथ रखी गई हैं, क्या कहा इसे, असॉर्टमेंट। अलग अलग चीजों को जोड़ दिया गया, इसे क्या कहा, कॉन्ग्लोमरेशन। नाउ दिस इज व्हाट, ये जो है ये सारी एक ही चीजें हैं, एक ही मेटल से बनाई गई हैं। दीज आर नोन एज क्लस्टर, ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। क्लस्टर, ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। क्लस्टर इज ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। हाँ जी, क्लटर इज, हाँ जी, स्प्रेड,
थिंग्स जब स्प्रेड होती हैं, थिंग्स स्प्रेड इन एन अनटाइडी वे, गंदे तरीके से जब चीजें पड़ी होती हैं, क्लटर है। असॉर्टमेंट इज ग्रुप ऑफ डिफरेंट थिंग्स, असॉर्टमेंट इज ग्रुप ऑफ डिफरेंट थिंग्स। हां जी, और ये क्या है? कॉन्ग्लोमरेशन। ये क्या है? क्लटर है। चलिए देखें भाई, क्लटर है, ये क्या है? एक ही धर्म के लोग जो हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन, समागम। हां जी, ए रिलीजियस गैदरिंग, एक रिलीजियस गैदरिंग को, एक रिलीजियस गैदरिंग को हम लोग कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। ए रिलीजियस गैदरिंग इज नोन एज कॉन्ग्रीगेशन। फिर ये क्या है? इसे बोलते हैं कंजोर्टियम। बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, ये नेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कंजोर्टियम का मतलब है ए ग्रुप ऑफ, कंजोर्टियम में बी ए ग्रुप ऑफ नेशंस, ए ग्रुप ऑफ पीपल, ए ग्रुप ऑफ कंपनीज वर्किंग टुगेदर। जो एक साथ काम करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं कंजोर्टियम। ए ग्रुप ऑफ नेशंस, पीपल, कंट्रीज वर्किंग टुगेदर। तो आज की क्लास रही कुछ ग्रुप्स पर, कुछ एनिमल्स के, बर्ड्स के ग्रुप, कुछ चीजों के ग्रुप, अलग अलग चीजों के। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास कहीं भी ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ मेहनत है टीचर की, हमें समझ में आ रहा है, हमारे लिए यूजफुल है, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।